हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PPE भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्या इनके पर्पस हैं, मतलब हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं, क्या क्या इनके पर्पस हैं, उनके बारे में। देन जो ये PPE है ये कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद डफिंग और डनिंग क्या होते हैं। डनिंग यानी कि हम इन्हें कैसे पहनते हैं, और डफिंग यानी कि हम इन्हें कैसे रिमूव करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते क्या हैं। क्लियर। तो PPE इज़ अ स्पेशलाइज्ड क्लॉथिंग और इक्विपमेंट worn by health care providers to protect themselves and patient from spread of infection and other health hazards। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड क्लॉथिंग या फिर इक्विपमेंट्स हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पहनते हैं। अब ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्यों पहनते हैं, ताकि ये खुद को और पेशेंट को इन्फेक्शन के स्प्रेड से प्रिवेंट कर सके या फिर प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर। और या फिर जो भी हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं वो पेशेंट को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ना हो, इसीलिए ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वेयर किए जाते हैं, पहने जाते हैं। ठीक। देन उसके बाद है पर्पस यानी कि हम ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, यानी कि जो ये क्लॉथिंग है, स्पेशलाइज्ड क्लॉथिंग है, इनका हम क्यों पहनते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहला पर्पस है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ताकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है। अगर हम बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने ही हम पेशेंट की हम केयर करेंगे, तो उससे क्या होगा, पेशेंट के जो भी इन्फेक्शन है वो हमें हो सकता है। ठीक है। देन उसके बाद टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, जो भी क्रॉस इन्फेक्शन है, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है, जो भी क्रॉस इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर। अगर हम प्रॉपर तरीके से ग्लव्स का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही बिना ग्लव्स का यूज़ करें, हमने पहले पेशेंट की केयर करी, फिर बिना हैंड वॉशिंग करें हमने दूसरे पेशेंट की केयर कर दी, तो इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में स्प्रेड हो जाएगा, और साथ में आप में भी स्प्रेड हो जाएगा, जो केयर प्रोवाइड कर रहा है उसमें भी स्प्रेड हो जाएगा। इसीलिए क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज़ एक्सपोजर टू हैज़ार्ड्स। ठीक है। ताकि जो हैज़ार्ड्स हैं उनके एक्सपोजर को मिनिमाइज़ किया जा सके। क्लियर। देखो, अगर हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वेयर नहीं करेंगे, हम गाउन वेयर नहीं करेंगे, हम ग्लव्स वेयर नहीं करेंगे, मास्क वेयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो भी हैज़ार्ड है, यानी कि जो भी पेशेंट का ब्लड है या भी बॉडी फ्लूइड है, वो क्या होगा, हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। क्लियर। अब उससे क्या हो सकता है, उससे हम भी क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, ताकि जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। उसके बाद है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट। ठीक है। अगर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो, तो आपके साथ साथ पेशेंट की सेफ्टी भी इससे क्या होती है, इंश्योर होती है। इससे पेशेंट को भी इससे सेफ्टी प्रोवाइड होती है। देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो अभी तक हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, ये कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा हेयर नेट। ठीक है। एक मिनट। हेयर नेट को हम क्या बोलते हैं, हेयर कैप भी बोलते हैं। इसमें लिखा क्यों नहीं जा रहा है। हाँ। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेयर कैप। ठीक है। हेयर कैप भी बोलते हैं। ये हम अपने इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारे हेयर्स हैं, अगर हम कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस इन्वेजिव प्रोसीजर के टाइम पे हमारे जो हेयर्स हैं वो उसमें ना ड्रॉप हो, ना गिरे, इसलिए हम हेयर कैप का यूज़ करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद है ग्लव्स।
सर्जिकल मास्क या फिर हम इसमें हम N95 मास्क भी यूज़ करते हैं। तो हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर कोई पेशेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आइसोलेटेड पेशेंट है, ठीक है, आइसोलेटेड पेशेंट के पास आप गए, आपने क्या किया, मास्क नहीं पहना है, तो मास्क नहीं पहना है, इससे क्या होगा, आप आइसोलेशन वार्ड में जाओगे तो वार्ड में क्या होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो प्रेजेंट होंगे, किसके, जो पर्सन्स हैं उसके अफेक्टेड पर्सन के, ठीक है। अब वो क्या होंगे, एयरबॉर्न के थ्रू वो क्या होंगे, आप उस एयर को इनहेल कर लोगे और वो जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस हैं, वो आपके अंदर एंटर करके आप में भी डिजीज़ कॉज कर देंगे। इसलिए मास्क, सर्जिकल मास्क या फिर कोई भी जो N95 मास्क है उसका पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ग्लव्स, ठीक है, आपको क्या करना है, ग्लव्स का यूज़ करना है। अगर आप ग्लव्स का यूज़ नहीं करोगे तो आप क्या होगे, डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी की फ्लूइड्स के एक्सपोजर में आ जाओगे, क्लियर। तो इसलिए आपको क्या करना है, ग्लव्स का यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना फैले, कम से कम फैले। देन उसके बाद है शू कवर, आपको क्या करना है, शू कवर का भी यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है वाटरप्रूफ गाउन। ओके, तो ये भी एक क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ही आता है हमारा गाउन या फिर हम बोल सकते हैं इसको एप्रन, कहीं कहीं पे एप्रन भी होता है और क्या होता है, कहीं पे गाउन भी होता है। तो हम गाउन का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या हुआ, आपने गाउन नहीं पहना है, ठीक है, और आप किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए गए, तो क्या होगा, पेशेंट का बॉडी जो फ्लूइड है वो आप एकदम से आपके कपड़ों में ना गिरे, आपके क्लॉथ में ना गिरे, इसलिए हम गाउन का यूज़ करते हैं, क्लियर। देन उसके बाद है गॉगल्स, हम इसमें क्या करते हैं, गॉगल्स का यूज़ करते हैं ताकि जो भी स्प्लिट्स हैं वो एकदम से आपके आइज़ में ना गिरे, ठीक है। अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम गॉगल्स का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे हमारे हेयर कैप हो गया, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, शू कवर हो गया, गाउन हो गया, गॉगल्स हो गए, ठीक है। अब बताऊंगी इनको पहनते कैसे हैं और उतारते कैसे हैं। तो सबसे पहला है सीक्वेंस फॉर डनिंग, ठीक है, यानी कि पहनने के लिए। पहनते हम कैसे कैसे हैं, पहनने को हम बोलते हैं डनिंग, इसको हम बोलते हैं डनिंग, DONNING, ठीक है। तो डनिंग यानी कि हम इसे कैसे वियर करते हैं। तो सबसे फर्स्टली हम क्या करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे। उसके बाद प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गाउन को पहनेंगे, ठीक है। गाउन को पहनने के बाद उसके बाद हम मास्क पहनेंगे, जो भी हमारा सर्जिकल मास्क होगा या फिर जो भी हमारे पास मास्क अवेलेबल होगा, N95 मास्क होगा, वो हम क्या करेंगे, वियर करेंगे। मास्क को वियर करने के बाद हम आई प्रोटेक्शन के लिए हम गॉगल्स का यूज़ करते हैं। गॉगल्स के साथ साथ आप इसमें जो हमारा आता है फेस शील्ड, उसका भी यूज़ कर सकते हैं गॉगल्स के साथ, क्लियर। गॉगल्स पहनने के बाद आप क्या करेंगे, अपने ग्लव्स को वियर करेंगे, ठीक है। जब भी हम गाउन पहनते हैं तो इसमें आपको एक और पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको प्रॉपर तरीके से गाउन वियर करवा सके। जब भी आप हैंड वॉशिंग, इसमें जो भी हैंड वॉशिंग परफॉर्म की जाती है, हैंड वॉशिंग परफॉर्म करने के बाद क्या होना चाहिए, आपके हाथ जो होने चाहिए, हैंड जो होने चाहिए, वो कभी भी नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो आपका वेस्ट होता है उससे नीचे नहीं होने चाहिए। देन सबसे पहले अपने हैंड वॉशिंग करी, उसके बाद आपने गाउन पहना। गाउन पहनने के बाद आपने मास्क पहनना है, ठीक है। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो आप जो हमारा डिस्पोजेबल मास्क आता है उसको आप पहनिए। उसको पहनने के बाद उसके ऊपर आएगा हमारा क्या, N95 मास्क। देन उसके बाद हम पहनते हैं गॉगल्स पहनते हैं। गॉगल्स पहनने के बाद हमारा फेस शील्ड आता है। फेस शील्ड पहनने के बाद इसमें हमारी हेयर कैप भी आती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम पहनते हैं, जब हम सब कुछ पहन लेंगे उसके बाद हम पहनते हैं ग्लव्स, क्लियर। तो ये तो था क्राइटेरिया डनिंग का, यानी कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे वियर करते हैं। उसके बाद उतारते कैसे हैं, यानी कि डफिंग के बारे में, DOFFING,
FFING, ठीक है। ये है डफिंग, यानी कि कैसे कैसे हम अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लव्स को रिमूव करेंगे, क्योंकि ग्लव्स क्या है, सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ग्लव्स को रिमूव करेंगे। ग्लव्स को रिमूव करने के बाद हम अपने गॉगल्स को रिमूव करेंगे। गॉगल्स को, या फिर जब भी हमारे पास फेस शील्ड होगा उसको हम रिमूव करेंगे। हेयर कैप को रिमूव करेंगे। देन हम गाउन को रिमूव करेंगे। गाउन को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा फेस मास्क है जो हमने वियर किया था उस फेस मास्क को रिमूव करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, ठीक है। तो ये है हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे रिमूव करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।